अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू, कैसा है तुम लोग? ठीक तो है ना? अरे हाँ जज साहब, थोड़ा थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था टकला का मिठाई खाकर। डॉक्टर साहब बोले मर जाता तुम लोग अगर समय पे पापा तुम लोग के हॉस्पिटल में तुम लोग को भर्ती नहीं करवाते तो। वो टकला हम लोग को जानबूझ के काजू बर्फी का लालच दिया और खिला दिया। हम 10 काजू बर्फी खाए थे। जज साहब, मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था। उल्टी रुक ही नहीं रहा था। उल्टी करते करते हम बेहोश हो गए जज साहब। पापा लेके आए, भर्ती करवाए हमको यहाँ। डॉक्टर बोला तुमको परहेज करना पड़ेगा, तुम्हारा लीवर पूरा डैमेज हो गया है, खर्चा आएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अगर सही से दवा नहीं लिया तो लीवर में दिक्कत आ जाएगा। अब देखते हैं जज साहब, जल्दी से ठीक हो जाए बस। जैसा डॉक्टर बोला वैसा करना पड़ेगा। लेकिन आपसे यही विनती है, टकला को कड़ा से कड़ा सजा दीजिएगा जज साहब, कड़ा से कड़ा। और मेरे पापा को पैसा दिलवाइएगा, मेहनत से कमाते हैं, फालतू का पैसा लगा हॉस्पिटल में। और हम लोग को मुआवजा भी चाहिए। अगर हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग का क्या होता? हम लोग का अभी तक शादी भी नहीं हुआ जज साहब। अरे गोरा कद्दू, तुम चिंता मत करो, हिसाब होगा टकला का। वो हमको भी मिठाई खिलाया, मेरा भी तबीयत खराब हो गया, वो हमको भी मारना चाहता था। ईमानदार जज को वो बचेगा नहीं हमसे। उसको हम अंदर करवा दिए, इंस्पेक्टर द्वारा उसको लॉकअप में बंद कर दिया। कल ही उसका कोर्ट में फैसला होगा। तुम बताओ बेटा काला कद्दू, तुम्हारा तबीयत कैसा है? अरे जज साहब, मेरा तबीयत तो बहुत खराब है। आप ही देख लीजिए क्या न्याय कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको तो पता है ना जज साहब, एक बार अगर शरीर खराब हो जाए तो वैसा ठीक नहीं होता है। हो सकता है आगे चलकर हमको कोई शरीर में प्रॉब्लम आ जाए, तो उस हिसाब से देख लीजिए अपने हिसाब से कि आप क्या न्याय कर सकते हैं और टकला नेता को कितना कड़ा से कड़ा सजा दे सकते हैं, ताकि ऐसी गलती वो दोबारा किसी के साथ ना करे जज साहब। और एक रिक्वेस्ट है जज साहब, टकला नेता को जो भी सजा दीजिए और हम लोग को उससे 25-25 लाख रुपए दिलवाइएगा और 15 लाख हमारा बाबूजी के लिए भी दिलवाइएगा। क्योंकि देखिए जज साहब, अगर हमको आज कुछ हो जाता या फिर मेरा भाई को कुछ हो जाता तो बाबूजी को कितना तकलीफ होता, बहुत तकलीफ होता जज साहब। कम से कम कुछ मुआवजा दिलाइएगा, तो इससे हम लोग को खुशी होगा और टकला को अच्छा सजा मिलेगा। उसको लगेगा कि जितना कमाए नहीं उससे ज्यादा गंवा दिए। अरे तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ, हम न्याय करेंगे। मुआवजा भी मिलेगा तुम लोग को, और हर एक बच्चा को मिलेगा जो टकला का मिठाई खाया है। नकली देसी घी में मिठाई बनाता है ना, उसका सारा होशियारी निकाल देंगे हम कोर्ट में कल। हम सोचते थे टकला नेता सही है, लेकिन अब उसका सच्चाई मेरे सामने आ गया है। अब वो नहीं बचेगा। तुम लोग चलो आराम करो, हम आते हैं बाकी बच्चा सबसे भी मिलके। बहुत बच्चा सब एडमिट हुआ है। ऐसे भी हमको आराम करना, नींद आ रहा। डॉक्टर बोला बात कम करो, ज्यादा बात करोगे तो तकलीफ बढ़ जाएगा। हाँ बेटा तुम आराम करो, हम आते हैं। अरे काला कद्दू, जज साहब को तो हम लोग भड़का दिए। क्या लगता है जज साहब पैसा दिलवाएंगे हम लोग को? और हम लोग का तो 55 लाख का बात हुआ था, तुम 65 लाख मांगा जज साहब से। अरे मन तो 1 करोड़ मांगने का था, पर हम सोचे जज साहब हम लोग को लालची समझेंगे, इसीलिए 65 लाख मांगे हैं। अब देखो 65 लाख मांगे हैं तो 50 लाख तक तो जज साहब दिलवाएंगे ना, क्योंकि जितना ज्यादा मांगेंगे उतना उस हिसाब से पैसा मिल जाएगा। और अगर सही में 65 लाख मिल गया तो 10 लाख का फायदा ही है, नुकसान क्या है? हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही बोला, लेकिन काला कद्दू अब हमको बहुत जोर से भूख लगा। डॉक्टर तो खाने मना कर दिया है, बोला खाली फल फ्रूट खाओ। फल फ्रूट हमको नहीं अच्छा लग रहा। अभी हमको कोई मसालेदार आइटम खाने का मन कर रहा, क्या करे? अरे गोरा कद्दू, मन तो मेरा भी कर रहा है नाश्ता खाने का। एक काम करते हैं, गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय मंगवा लेते हैं, बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहा? पकौड़ी चाय तो मेरा भी खाने का मन कर रहा सुन के, लेकिन मंगवाएगा कैसे हॉस्पिटल में? पापा तो घर पे गए ना नहाने के लिए, और हॉस्पिटल से कोई और लाके देगा नहीं। हम लोग जा नहीं सकते हैं, नहीं तो सबको शक हो जाएगा कि हम लोग का तबीयत ठीक हो गया, फिर हम लोग को जज साहब पैसा नहीं दिलाएंगे। अरे यार, हॉस्पिटल में स्टाफ को दे देंगे ना 50-100 रुपया, ला कर दे देगा छुपा कर डॉक्टर से। हाँ ये आइडिया सही है, मंगवाओ, आएगा ना दवा देने तो बोल देना उसको। अरे भैया सुनिए, 2 प्लेट पकौड़ी और 2 कप चाय लेकर आइए। 200 रुपया दिए, 100 रुपया आपका टिप है, किसी को दिखाइएगा नहीं, ठीक है? हम ही लोग को ला कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। अरे वाह रे काला कद्दू, पकौड़ी चाय आ गया, मस्त खुशबू आ रहा है। अब तो दबा के खाएंगे। 50-60 लाख रुपया हम लोग को मिलने वाला है, उसी का खुशी में हम लोग पार्टी कर रहे हैं हॉस्पिटल में बैठ के। अरे डॉक्टर साहब, ये गोरा कद्दू और काला कद्दू का पापा नहीं दिखाई दिया, सबसे हम मिल लिए। वो कहाँ है? कह रहे थे आप अपना बच्चा को वही एडमिट करवा के गया, उनसे भी मिलना है हमको। अरे डॉक्टर साहब इधर आइए, एक बच्चा और आया है। अरे डॉक्टर साहब आप जाइए, इलाज कीजिए बच्चा का, बच्चा को कुछ होना नहीं चाहिए, हम अपने मिल लेंगे गोरा कद्दू और काला कद्दू का पापा से। अरे ये क्या चल रहा है?
तुम लोग चाय और पकौड़ी खा रहा है? क्या चल रहा है ये? तुम लोग का तो तबीयत खराब है ना? अभी तुम लोग कह रहा था कमजोरी लग रहा है, नींद आ रहा है, आराम करेंगे, और अभी तुम लोग चाय और पकौड़ी खा रहा है। जिसका तबीयत खराब रहता है वो चाय और पकौड़ी खाता है। हमको तो डॉक्टर मना किया, बोला फल फ्रूट खाना है, अभी लीवर में कोई फालतू चीज नहीं जाना चाहिए। तो फिर तुम लोग ये कैसे खा रहा है? अरे यार, ये जज साहब कैसे आ गए? अब इनको शक हो जाएगा, और अगर इनको शक हो गया तो हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा फिर। क्या सोच रहा है? जल्दी जवाब दो। अरे जज साहब, डॉक्टर साहब बोले हम लोग को खाने के लिए, हम लोग तो आराम ही कर रहे थे। क्या कह रहा है? डॉक्टर क्या बोलेगा तुमको ये सब खाने के लिए? जिसका तबीयत खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, डॉक्टर उसको ऐसा बोलता है खाने के लिए? डॉक्टर बोलता है फल फ्रूट खाने के लिए, सूप पीने के लिए, ये सब थोड़ी ना बोलता है। हम भी तो वही मिठाई खाए थे, हमको तो डॉक्टर नहीं बोला चाय और पकौड़ी खाने के लिए। तुम लोग को कैसे बोल दिया? सही सही बताओ, तुम लोग का तबीयत सही में खराब है, एक्टिंग कर रहे हो? अरे जज साहब, हम लोग एक्टिंग क्यों करेंगे? ये जो नाश्ता हम लोग खा रहे हैं, ये नाश्ता डॉक्टर साहब बोले खाने के लिए, क्योंकि बोल कर गए हैं कि ये नाश्ता खाओगे अगर लीवर में कोई दिक्कत आया तो पता चलेगा कि तुम लोग का लीवर खराब है, फिर अच्छा दवा देंगे, इसीलिए टेस्ट कर रहे हैं जज साहब। अरे टेस्ट तो कर रहा, वो तो हम भी देख रहे हैं, और बेवकूफ भी बना रहा है हमको लगता है। अरे नहीं नहीं जज साहब, कोई बेवकूफ नहीं बना रहे आपको, टेस्ट हो रहा है हम लोग का। अच्छा ठीक है, चलो डॉक्टर जैसा बोला वैसा करो, और तुम लोग को कोर्ट में आने का जरूरत नहीं है। टकला को हम अपने सजा सुनाएंगे अपना स्टाइल में। टकला की इस हरकत का उसको कड़ा सजा मिलेगा, वो सोचा नहीं होगा उसको ऐसा सजा देंगे हम। अरे जज साहब, आप क्यों हमको पकड़वाया? हाँ, क्यों पकड़वाया? हमको कोर्ट में क्यों बुलवाया? हम क्या किए जब हमको ऐसे पूरा रात लॉकअप में भिजवा दिए? आपको पता है ना हम टगला नेता है, हाँ? आपको ये पता होते हुए भी आप मेरे साथ ऐसा किए? कल ही हम आपको 2 केजी काजू बर्फी दे के गए और आप हमको लॉकअप में भिजवा दिए। इंस्पेक्टर दारा हमको बोलता है आप हमको फल देना चाहते हैं और लॉकअप में बंद करवा दिए। क्या करवा ऐसा? जवाब दीजिए हमको। आप जज है तो कुछ भी कीजिएगा, हम आपका इतना इज्जत करते थे कि आप ईमानदार जज है और आप ऐसा हरकत कर रहे हैं, बताइए हमको। मेरा कोर्ट में तुमको कितना बार समझाया तुमको, चिल्लाया मत करो। मेरे कोर्ट में कोई चिल्लाए हमको पसंद नहीं आता है, हम उसका आवाज बंद कर देते हैं। बदतमीज आदमी, हमेशा तुमसे इज्जत से बात की है तो तुम सिर पे चढ़ के नाचेगा। आज तुमको पता चलेगा कि ईमानदार जज से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। हमको लगता था तुम सिर्फ चोर है, लेकिन तुम तो चोर के साथ क्रिमिनल निकला। आतंकवादी लोग से भी बड़ा क्राइम किया है तुम, और इसका सजा तुमको मिलेगा। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस टगला नेता को जीवन भर के लिए कारावास में डाल दिया जाए और रोज 10 चाबुक लगाया जाए, और फाइन के तौर पर इससे 100 करोड़ रुपया लिया जाए। जिसका ये नुकसान किया सबको पैसा मिलेगा। मजाक समझ के रखा था, सोच रहा था कि ईमानदार जज छोड़ देगा, हैं? छोड़ देगा। अब देखते तुम क्या करता है। बहुत कुर्सी खेलता है ना, तुम्हारा कुर्सी जाएगा। अरे जज साहब, क्या नाटक चल रहा है? पहले रात में हमको उठवा लिए, इंस्पेक्टर भी नहीं बताया क्या उठाया, अब कोर्ट में आए तो बिना बताए कि मेरा जुर्म क्या है हमको आप सजा सुना रहे हैं। मजाक चल रहा है क्या कोर्ट में? है मजाक चल रहा है? क्या समझते हैं आप? जज है तो भगवान हो गए आप, कुछ भी कीजिएगा। पहले हमको बताइए हम किए क्या? रात से ही नाटक देख रहे हैं आप लोग काम। ओ भाई ओ, ज्यादा अंग्रेजी मत बता हमको, समझे? तुम जो क्राइम किया तो बता के किया, हाँ बता के किया, बिना बताए क्राइम किया ना, लोग को नुकसान पहुंचाया ना। तो हम जब तुमको सजा सुनाएंगे तो तुमको क्यों बताएंगे? हम भी बिना बताए तुमको सजा सुनाएंगे, तब तुमको पता चलेगा जैसे को तैसा। हम वैसा जज नहीं है जो तुमको बताएंगे तुम ऐसा क्राइम किया, क्यों किया, फिर सवाल भी करेंगे। इतना समय नहीं है मेरे पास। जैसे तुम जैसा क्रिमिनल लोग तुरंत क्राइम करता है ना बिना सोचे, वैसे हम भी सजा सुनाते हैं बिना सोचे। अब जाओ अंदर, तब तुमको समझ में आएगा। और अंदर जाके सोचो क्या क्राइम किया तुम। एक तो इतना बड़ा क्राइम करके बैठा, ऊपर से शर्म नहीं आ रहा, आंख दिखा रहा है हमको। जज को आंख दिखाता है। आंख नीचे करो नहीं तो आंख भी निकलवा लेंगे तुम्हारा। अरे कौन सा क्राइम किया? कौन सा क्राइम किया? क्या बोल रहे हैं आप? हमको डराने का कोशिश कर रहे हैं? आप जज है तो हिम्मत भूल जाइए कि हम भी कोई मामूली आदमी है, हम भी टकला नेता। तुम टकला नेता कल तक था, आज तुम कुछ नहीं। आज तुम मुजरिम कद्दूपुर का, और तुमको हमको अंदर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तुम अंदर जाओगे और तुम्हारा कुर्सी भी जाएगा। फिर देखते तुम क्या करता है। क्राइम करेगा, ईमानदार जज के रहते हुए कद्दूपुर में तुम क्राइम करेगा, वो भी इतना बड़ा। अरे कौन सा क्राइम किया है बताइए तो? कोई क्राइम हम नहीं किए। नहीं किया ना क्राइम, तो अंदर जाके सोचो क्या किया है जो तुमको ऐसा सजा मिला है। हम भी नहीं बताएंगे तुमको। तुम बिना बताए हमको मिठाई दिया है? अरे हम बिना बताए कहाँ दिए थे? बता के दिए थे ना आपको। नहीं, तुम बिना बताए हमको दिया था। तुम नहीं बताया मिठाई में क्या है। अरे हम बताए थे काजू बर्फी है। चुप रहे तुम, हमको नहीं बात करना है तुमसे। हम ऐसा क्रिमिनल लोग से बात नहीं करते हैं। सजा सुनाते इसको ले जाया जाए। वेट किस बात का हो रहा? अंदर डाल दो इसको और कोड़ा लगाओ और पैसा लो इससे 100 करोड़ रुपया। अरे हम छोड़ेंगे ना किसी को भी। आप क्या सोच रहे हमको अंदर कर दीजिएगा तो मेरा आवाज बंद कर दीजिएगा? अब देखिएगा आप टकला नेता क्या करता है। आप सोचते आपके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता है ना? अभी तक तो हम शांत रहते थे, अब आपको हम अपना पावर दिखाएंगे। हाँ दिखाओ, अब तो आर पार का लड़ाई होगा। देखते तुम बड़ा कि हम बड़ा। ठीक है दोस्तों, देख लिया ना कैसे टकला को अंदर किया। कमेंट करके हमको बताइएगा टकला सही में क्राइम किया है कि नहीं।
ऐसे हम भी जांच करवाएंगे, लेकिन जब तक हमको पता नहीं चल जाता है कि असली क्रिमिनल कौन है, तब तक टकला अंदर ही रहेगा। इसीलिए उसको अंदर किए और उसको डर दिए ताकि वो अपना मुंह से बोले कि वो क्या क्राइम किया है। तब तक के लिए आप लोग काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।